हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आरबीएससी 2025 जो कि 22 मार्च 2025 में कंडक्ट हुआ है और सब्जेक्ट रहेगा यहाँ केमिस्ट्री। ओके, तो 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक 56 का ये पेपर होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं। और ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जनरल इंस्ट्रक्शंस। सो फ्रेंड्स, सेक्शन ए आपके सामने स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ये है द वेंटो फैक्टर फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपके सामने दिया गया है, ठीक है, और इसमें वेंटो फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेंटो फैक्टर होता क्या है, आपके पास कितने आयंस डिसोशिएट हो रहे हैं, नंबर वन वन और नंबर टू मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन, यहाँ पे कितने हैं, एक आयन ये है एक ये है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस के अंदर, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितने हैं, टू हैं। एक आयन ये है, दूसरा आयन आपके पास सल्फेट आयन है, डिवाइडेड बाई पहले कितने थे, मैग्नीशियम सल्फेट पहला अपने आप में एक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में, टू आ रही है। तो वेंटो फैक्टर में जिस बच्चे ने टू ऑप्शन लगाया है उसका आंसर सही होगा। ओके, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी की है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाई एरिया। ओके, तो ये जो सिंबल है ये आप देख पा रहे होंगे, तो रेसिस्टिविटी का है, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन एल। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या मिलता है आपको, ओम, और एरिया का कितना होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का कितना आ जाएगा मीटर, तो मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर इसका आंसर आएगा, ओम मीटर। तो ऐसा ही यूनिट यूनिट रेसिस्टिविटी का हो जाएगा ओम मीटर। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में आपका आंसर आएगा सोडियम एंड क्लोरीन गैस। सोडियम एंड क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल उसके कैथोड टर्मिनल पे जाएगी और क्लोरीन यहाँ पे एनोड टर्मिनल, ठीक है। तो ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि जिसका रेट जो है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन की पावर टू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैलकुलेट करते हो रेट, रेट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की है। और ए क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर, ठीक है। और कितने हमारे पास पावर है, यहाँ टू है, तो टू से टू कैंसिल, आप चेक कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट कौन सा है, थोरियम। कौन सा है, थोरियम है। ओके, थोरियम। तो नेक्स्ट आएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू का चल रहा है, कलरलेस मेटल आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन में कलरलेस कौन सा होगा, जिंक होगा। तो जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम और मर्करी। जिंक क्यों होगा, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड होंगे। क्यों होगा, इसके अंदर कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस केस में 3d10 आएगा। तो और 4s कितना आ जाएगा इस केस में, आप चेक करिएगा, 4s की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 4s की वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने ऑलरेडी लूज करके रखे हुए हैं Zn2 पॉजिटिव आयन के लिए। तो आपके पास है आर्गन। आर्गन आर्गन जो है हमारे पास कितने पे आता है, 18 पे, 18 और 10 28 और 28 जीरो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। 28 प्लस टू वैसे तो 30 होता है एटॉमिक नंबर। तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इसका मतलब कलरलेस मेटल कौन सा शो करेगा, जिंक का आयन करेगा। बाकी सभी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक लेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे लीगेंड जो होता है एक ही तरह का होगा, ठीक है। बाकी यहाँ आप चेक करेंगे क्लोरीन और अमोनिया है, यहाँ पे लीगेंड क्लोरीन है, अमोनिया है, यहाँ पे इथाइलिन डाई अमीन होने वाला है। लेकिन इस केस में सिंपल अमोनिया है, तो सिंपल आपका आंसर, होमो का मतलब होता है सिंगुलर, सेम, एक ही जगह एक ही लीगेंड होने वाला है, तो आपका आंसर डी होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है इसमें। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम मेटल का क्या होगा भाई, तीन ये हैं आपके पास लीगेंड्स और तीन हमारे पास ये हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द लीगेंड्स कितने होने वाले हैं इस केस में, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, 3 + 3 6, तो इसलिए आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आने वाली है, 6 आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। थायोनाइल क्लोराइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थायोनाइल क्लोराइड, क्लोराइड किसको कहा जा रहा है भैया, इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन है, Cl2 है।
डार्जन रिएक्शन के अंदर भी थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 को कहा जाता है, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। हाइड्रो हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन एटम इन बेंजिलिक हैलाइड, मतलब आपको बताना था बेंजिलिक हैलाइड, ये क्या है आपके सामने, बेंजिलिक हैलाइड है, तो उसके अंदर किसकी स्टेट बतानी है, कार्बन एटम बताना है, कौन सी स्टेट में है, बेंजिलिक है, चेक करते हैं, वेट करिए। ओके, तो इसमें कार्बन कितना है आपके पास, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है ना, 1 2 3 4, कार्बन के कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं, क्या नंबर ऑफ लॉन पेयर बन रहा है क्या इसके अंदर, नंबर ऑफ लॉन पेयर कोई भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो आपके पास अगर 4 की वैल्यू आती है, स्टेरिक फैक्टर 4 है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए, sp3 आएगी, है ना, 3 + 1 टोटल 4 बन रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, sp3 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, एसिमेट्रिकल ईथर बताना है, एसिमेट्रिकल, देखो भाई एसिमेट्रिकल, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर होता है, ये इथाइल, यहाँ पे भी साइड में इथाइल लगा हुआ है, तो ये भी सिमेट्रिकल होगा, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, तो ये भी सिमेट्रिकल होगा, हमें एसिमेट्रिकल बताना था, तो ये एक तरफ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होने वाला है, तीनों से डिफरेंट है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, एसिमेट्रिकल ईथर में ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ गए हैं ना। ओके, चेक करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट ए बताना है, तो ये एक अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर में से पूछा गया रिएक्शन है, 413 केल्विन के ऊपर ईथर बनता है, ईथर बनेगा मतलब कि CH3CH2, ठीक है, जितने हमारे पास ये कार्बन होते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल यूज हो जाते हैं इस केस में, और आपका आंसर क्या आएगा, CH2CH3, मतलब कि 2 कार्बन हैं हमारे पास, 2 ये हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ सही हो रहा है, चेक करिएगा, C2H5 C2H5 C2H कितना है, 3 + 2 5, तो ये आपका आंसर नंबर बी सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन का मतलब है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आप देखेंगे एसिटाइल्डिहाइड है, इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको अगर चेक करेंगे ना, बाकी चलो डिटेल में तो नहीं मैं बता रहा हूँ, बस हल्का सा बता देता हूँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन है, कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन अटैच्ड हो रहा है, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंगली क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ में चेक करेंगे तो इस जगह पे आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलने वाला है, और इस फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के साथ में इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है जो कि अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास बेंजाइल्डिहाइड है, CH3CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड हो जाएगा, तो बेंजाइल्डिहाइड क्या दे देता है, किसके साथ में, कैनिजारो रिएक्शन देता है, और इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ में डायरेक्टली अगले कार्बन में। तो खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया है, इनमें से ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन में, तो देखो भाई जहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसका तो केस ही नहीं आएगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तो एसिडिक करेक्टर भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन से क्लोरीन, ठीक है, और ब्रोमीन सबसे कम होगा, तो इसमें से सिंपल सा आंसर हो जाता है इसका फ्लोरो एसिटिक एसिड वाला, फ्लोरो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसके, उसके अंदर फिर से हिंसबर्ग रिएजेंट, एमीन वाले चैप्टर में से पूछ लिया, तो हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड, ये आपके पास बेंजीन है, थायोनाइल, ये आपके पास थायोनाइल है, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आईयूपीएससी नेम पूछा गया है, ठीक है, आपके सामने ही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे देखना है आपको, एमीन वाले चैप्टर में से है, एन एन ये मिथाइल, कार्बन पहले हमने कम कार्बन काउंट करने होते हैं, कितना कार्बन है, एक सिंगल कार्बन है, एन मिथाइल, अच्छा आगे क्या करना है, फिर उसके बाद देखना है सिंपल कार्बन कितने जुड़ रहे हैं आगे, इथेन, एन मिथाइल तो हुआ, फिर इथेन एमीन, एन मिथाइल इथेन एमीन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा डाइसैकेराइड पूछा गया है भाई, डाइसैकेराइड पूछा गया, चलिए चेक करते हैं डाइसैकेराइड्स कौन से होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज तो हो नहीं सकते, ये तो मोनोसैकेराइड्स हैं, और स्टार जो है पॉलीसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड कौन सा बचा, सुक्रोज ही तो बचा,
सुक्रोज, माल्टोज होता है एंड लैक्टोज डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब कि जो हमारी बॉडी खुद से क्रिएट कर लेती है, जनरेट कर लेती है, बना लेती है ना, प्रोड्यूस करती है, तो वो है ग्लाइसिन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। और ये बाकी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑप्शन में, ये होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। ओके, चलिए पहले पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यूनिट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम है, या मोल इनवर्स किलोग्राम केल्विन बोल लो, बात तो एक ही है ना। चलिए ये ऑप्शन ये होता क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होता? मोल इनवर्स किलोग्राम केल्विन। आगे है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंसंट्रेशन जब घटाया जाता है, कंसंट्रेशन घटाया जाता है मतलब डाइल्यूट किया जाता है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ऐसा डायग्राम भी बनाया होगा आपने। ठीक है, कंसंट्रेशन और इसके बीच में मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है जब आप डाइल्यूट करते हैं या आप किसी कंसंट्रेशन को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो आपके पास आंसर बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, एट हाई प्रेशर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनियम सरफेस इज एग्जाम्पल। मैंने आपको बच्चों को वैसे तो बताया ही है। इसमें क्या होता है, आपको देखना होता है कि सामने क्या दिया गया है? प्लेटिनियम मेटल दिया जाता है, और मेटल वाला जो एग्जांपल होता है वो जीरो ऑर्डर से बिलोंग करता है मोस्टली। तो इसमें अमोनिया का डिकम्पोजिशन करने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। प्लेटिनियम क्या है वहाँ पे? एज ए कैटालिस्ट ट्रीट करती है। ओके, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट कैटालिस्ट पूछा गया था। हालांकि ये 11th क्लास में है ये क्वेश्चन, है ना। जब एल्कीन से हम एल्केन बनाते हैं तो हाइड्रोजनेशन, तो ये निकल मेटल की प्रेजेंस में होता है, निकल एज ए कैटलिस्ट वहाँ यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे है हमारे पास, क्वेश्चन 6 में पहुंच गए हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल कितना होता है? 337.8 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन में पूछा था तो केल्विन में, और सेल्सियस में होता है तो हमारे पास 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब फिनोल को नाइट्रिक एसिड में गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पास, ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में फिनोल को करेंगे तो आपके पास क्या बनने वाला है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड NO2 मतलब कि इसको आप ये 1 2 3 4 है ना, 5 और 6। ठीक है, तो ये पिक्रिक एसिड बन जाता है आपके पास। नाइट्रो पोजीशन आपने चेक कर लेनी है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाना होता है। चलिए चेक करिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा, मैंने चेक करते हैं, वेट करो, क्या पूछा था? इथाइन पूछा था, ये इथीन है। हमसे क्या पूछा गया था? इथाइन पूछा गया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। इथीन नहीं है, ये इथाइन है। ओके, चलिए ये आपने लिखा है इथाइन, और यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट है और H2SO4 है। इसके अंदर क्या है? एक OH, वाटर को आपने ऐसे समझना है कि पानी को लिया है और वाटर को इस फॉर्मेट में रखना है। H पॉजिटिव आयन, एक में H जोड़ा है आपने, एक में OH जोड़ देना है। ठीक है, एक तरह से आपको क्या बन रहा है यहाँ पे? अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, ये लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ठीक है जी, ये अनस्टेबल होता है, इसको इसके अंदर टोटोमरिज्म हो जाएगा। तो ये आपके पास CH3 और CHO, ये हाइड्रोजन आपको यहाँ शिफ्ट करना है और ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है। तो इस तरह से आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CHO एज ए फाइनल प्रोडक्ट में आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट आता है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन एंड कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। सुक्रोज ऑन द हाइड्रोलिसिस गिव, सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। ओके, अब बच्चों बात कर लेते हैं जल्दी से, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनमें क्या क्या पूछा गया था? मोलैलिटी पूछा था, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो किसके लेने होते हैं? सोल्यूट के लेना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। और किस में डिजोल्व करना था? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते थे। और मैथमेटिकल फॉर्म रोल्स लॉ पूछा गया था। तो रोल्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है बोथ द कंपोनेंट। ठीक है जी।
ये हो जाता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास पहुंचा है क्वेश्चन में, आईयूपीएसी नेम पूछा गया था, तो पोटासियम, यहाँ मैंने ना ट्रेस लिख दिया। क्या लिखा, ये हमारे पास बाईडेंटेड लिगेंड है ना, तो बाईडेंटेड में क्या है, ट्राई लगता है इसमें, क्या लगता, ट्राई लगता, ठीक है ना। ऑक्सोलेटो के लिए ना ट्राई लगता है, ट्राई ऑक्सोलेटो, ऑक्सैलिक एसिड है ना, ठीक है, वहाँ से। तो पोटासियम ट्राई ऑक्सोलेटो, ये नेगेटिव आयन है सारा, तो इसलिए क्रोमियम के साथ क्रोमेट आयन होता है, क्रोमेट लगता है, मतलब क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलती, 3, ये टोटल 6 आ जाता थी, ठीक है। इसमें कितनी आती, 3 आ जाता रोमन में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिटिक रिएक्शन पूछा गया था, फिटिक रिएक्शन में डाइफिनाइल बनेगा, फिटिक रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन लेना, सोडियम मेटल, ठीक है, तो इसमें डाइफिनाइल बना देते हैं जल्दी से। अच्छा, नेक्स्ट पूछा गया था, ऐसा कंपाउंड बताना है, एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसमें एस्प्रिन बनता है भाई, एस्प्रिन बनता है। एस्प्रिन जो बनता है, हमने जो फिनोल, एक, ठीक है, फिनोल के साथ रिएक्शन होगी आगे, ठीक है। कॉल्बे रिएक्शन और राइमन टाइमर रिएक्शन आपने ध्यान दिया होगा, तो कॉल्बे रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड लेना है और इसके साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं आप, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये वाला जो प्रोडक्ट हिस्सा है, इसको इसके साथ में क्या बना देते हैं, एसिटिक एसिड। और बाकी जो ये जो बॉन्ड है, इसको सीधा किसके साथ कनेक्ट करना था, इसके साथ कनेक्ट कर देते, तो ये आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनली एस्प्रिन बोलते हैं। तो भाई ये पूछा गया था ना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा गया था, चेक करते हैं क्या पूछा गया। बेसिक करेक्टर पूछा गया था, तो बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, इसमें ऑर्डर भी ध्यान रखना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना था अपने अपने को, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा, तो वैसे तो उसका होता है ना सेकेंडरी वाला पोजीशन। चलिए चेक करते हैं, ये सबसे ज़्यादा होता, ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन। फिर उसके बाद हमारे पास उससे कम ये होता, और उससे कम ये होता, और सबसे कम ये होता। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, तो सबसे कम मतलब ये अमोनिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर अमोनिया, और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, अमोनिया के बाद आता हमारे पास प्राइमरी, फिर आता हमारे पास टर्शरी, और सबसे ज़्यादा आता सेकेंडरी पोजीशन, ठीक है। बेसिक करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होता है, सेकेंडरी का, उससे कम ये, और उससे कम ये, अमोनिया सबसे कम होता। फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल पूछेंगे हैं, तो फाइब्रस के, तो कैरेटिन लिख सकते थे आप, कैरेटिन हो जाता, ठीक है। मायोसिन हो सकता था, मायोसिन अगर लिखा है तो, ठीक है, मसल्स के अंदर होता है। कैरेटिन हेयर में होता है, और नाखून नील्स जो होते हैं उसमें भी होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का पूछा गया, तो ये तो बहुत आसान था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना था आपको 1 नंबर का, ठीक है। सेक्शन बी में अगर आते हैं, तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना था, ठीक है। और 500 ml सोल्यूशन दिया गया था, टोटल सोल्यूशन कितना है आपका, और 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है भाई। तो मोलैरिटी पूछा था, मोलैरिटी नहीं पूछा था, चेक कर लेना दोबारा से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट क्या है इस केस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर है, और इनटू मिलीलीटर में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, लीटर को मिलीलीटर बनाने में, मिलीलीटर है तो भी चल जाएगा, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा इन लीटर बनाने में, तो आपको मैंने कैलकुलेशन कर रखी है यहाँ। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है, गिवन मास कितना 4 है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है भाई, 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम पर लीटर, है ना, पर मोल सॉरी। तो 4 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 500 ml में बनाना है, तो 500 डिवाइड बाई 1 इंटू ये 1000 जो चल रहा था चलने दो, कट पीट के हमारे पास कितना बचता है, 0.2 एम, मतलब मोलरिटी का कैपिटल एम लिखना है ना। यहाँ तक हो जाता। निकल कैडमियम सेल पूछा गया था, तो सेल, अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस पेट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस बनाते हुए आप दिखा सकते थे। निकल कैडमियम सेल है, इस पर लेवल डायग्राम के साथ इसकी सेल रिएक्शन लिखनी होती है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जल्दी से आगे देखते हैं। तो ये इसके आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना था ना इस आयन के लिए। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 3d6 और 4s इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे, ठीक है। इसके पीछे क्या आर्गन रहने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, कहाँ से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, 3d हमारे पास बच जाएगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो 1 2 3 4
5 डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं ये, ठीक है 5 है ना, तो इसको हर्ट्ज रूल अप्लाई करते हुए लिख लेना है आपको 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बच रहे हैं। आप मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगाते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना इसकी वैल्यू आती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड कायरल कंपाउंड के बारे में पूछा है, तो इनको डिफाइन करना था, कायलिटी क्या होती है, सिंपल सी बातें पूछी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, SN1 रिएक्शन है हमारे पास। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा आगे आया, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। राइट स्ट्रक्चर फार्मूला पूछा गया, तो स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फार्मूला पूछा गया है। ठीक है जी, और सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, जब आपके पास अल्कोहल है इस पोजीशन पे आपको लेके आना होता है। तो आपके सामने स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल का, ये भी आसान था। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन पे आ गए हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रेस एल्युमिनियम क्लोराइड और बेंजीन के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ से ये वाला चीज़ हाइड्रोजन और H2 को आप यहाँ से एलिमिनेट करते हैं ऐसे वाटर मॉलिक्यूल, और बाकी चीज़ें इसको जोड़ना होता है। ठीक है जी, आपका प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी पे, जल्दी से कवर करते हैं इस चीज़ को भी। फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है, बहुत आसान था, और ये मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन था, फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये भी आसान था। फैराडे सेकंड लॉ, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया था, मोलर कंडक्टिविटी का ही क्वेश्चन पूछा गया, मोलर कंडक्टिविटी का ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी फार्मूला आप अप्लाई करते आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ठीक है, अगर इसको देखें इस क्वेश्चन को, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये फ्लोरीन जो होता है क्या होता है, ये वीक लिगेंड होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप आनी चाहिए इसकी, और sp3 आई थिंक सो D2 बनना चाहिए इसको देखते हुए, अगर सही कर रहा हूँ। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में 3 पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक लिगेंड है, तो मैग्नेटिक करेक्टर पूछा है। तो बस आप कर सकते थे, ज्योमेट्री पूछी गई है ना, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल ही बननी है, इसमें ऑक्टाहेड्रल बनती है 3 + 1 2 5 और 1 6, तो लिगेंड कितने हैं आपके पास 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप बनता है ना इसका। ठीक है, हो सकता है आप कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो साइनाइड है, ये साइनाइड है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो ये साइनाइड लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो यहाँ पे 4 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है साइन, है ना, तो आप मुझे ये आ जाता है DsP2 आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आती है, DsP2 आनी चाहिए। चलिए, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये डाई मैग्नेटिक करेक्टर होगा इसका, क्योंकि साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग है, तो पेयर अप कर देगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ अगर हो उनको भी पेयर अप करेगा मोस्टली, तो ये क्या बनाना चाहिए, ये डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुँच चुके हैं अपने पास, तो कन्वर्जन पूछा गया सिंगल स्टेप में, हालांकि ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना है, तो हमारे पास ये स्टेप है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करवा लो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, 2 प्रोसेस फॉलो करवाते हुए बना सकते थे। दूसरा है हमारे पास एनिलीन से क्या बनाना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो ब्रोमीन वाटर एक्वस डालते हुए ये बन जाता। इथेन एमाइड से मीथेन एमाइड बनाना है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, तो ये आपके पास क्या है, इथेन एमाइड लिखा है, ब्रोमीन वाटर है, KOH ले लेना है या NaOH लेना है, तो यहाँ से ये उड़ जाएगा CO2, तो ये पोटाशियम कार्बोनेट है, KBr है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, और जहाँ अल्कोहल होता है वहाँ वाटर होता है, तो हमें बनाना क्या था इसमें मेजर प्रोडक्ट मीथेन एमीन बनाना था। इस तरह से आपने क्वेश्चन किया होगा, आई होप सो। इसके बाद हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग ने सिंगल, ठीक है, सिंगल स्टेप में लिखा गया, पूछा गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को साइनो बेंजीन में बदलना है, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो एक तरह से साइन मेयर रिएक्शन से हो जाता है ये, क्यूप्रेस साइनाइड डाला, सोडियम साइनाइड की प्रेजेंस में हीट करना था, तो साइनो क्या बनाना था, साइनो बेंजीन आपके सामने हो जाता।
नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन से बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन है। एनिलीन एनिलीन ये लिया, सोडियम नाइट है ना, सोडियम नाइट्राइट HCl की प्रेजेंस में 273 से लेकर के 278 केल्विन के अप्रोक्स रखना होता है, ठीक है। और ये डाइअज़ोनियम क्लोराइड दे देता है आपको, यही पूछा गया था। नाइट्रो मीथेन से मीथेन एमीन बनाना है, नाइट्रो मीथेन आपके सामने है, इसकी एक तरह से आपने रिडक्शन करवानी थी, जिंक HCl के साथ आप करवा सकते थे। और आपको क्या दे देता है, ये मीथेन एमीन आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता। और हम पहुंच चुके हैं सेक्शन डी में, और सेक्शन डी का मतलब है 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन में अथवा ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। मोलिकुलरिटी से पूछा गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द जीरो सॉरी हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन को लिखना था, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। ड्राइव करना था, एक्चुअली इक्वेशन भी बनानी थी उसकी। और उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन, आरबीएससी का पेट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इस बार भी पूछा गया है। तो इसके बाद कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होती है ये बताना था, और वही बात एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर भी आ गया, और फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन पेट क्वेश्चन फिर से फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो अप्लाई करते हुए प्रूव करना था आपको। तो आई होप आपका क्वेश्चन ये भी सही गया है। चलिए जल्दी से आगे देखते हैं। यहाँ हम लास्ट क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एल्डिहाइड यूज इन, कौन सा एल्डिहाइड बेकेलाइट को तैयार करने में यूज़ होता है। फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, ग्लूटैरिक एसिड क्या होता है, पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड को हम ग्लूटैरिक एसिड भी कहते हैं। रोजरमैन रिएक्शन पूछा गया था, तो रोजरमैन रिएक्शन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी पूछा गया है एक तरह से। तो ठीक है, रोजनमैन रिएक्शन, तो ये क्या था, ये हमारे पास, ठीक है, एल्डिहाइड बनाने के काम आती है रिएक्शन। यहाँ पे आप मिथाइल लगा लेते, और पैलेडियम प्लस के साथ बेरियम सल्फेट और सल्फर के साथ की रिएक्शन है, एक जस्ट ए मिनट। और यहाँ पे आपको क्या मिलता, RCHO मिलता, एल्डिहाइड बनाने के काम आता है, RCHO एल्डिहाइड, RCHO मतलब ये आपके पास ये मिल जाता है, ठीक है। और HCl मिल जाता है यहाँ पे। तो हमारे कहने का मतलब ये एल्डिहाइड बनाने के काम आती है रिएक्शन, तो एल्डिहाइड आप बना देते आर को रिप्लेस करते हुए, ठीक है। CH3 CHO बना देते, यहाँ पे CH3 लिखते, तो कुछ भी लिखते तो आपका आंसर आ जाता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का विनेगर की रिएक्शन, विनेगर में कौन सा यूज़ होता है, ये तो बहुत 10th बेस क्वेश्चन पूछ लिया। एसिटिक एसिड है, ठीक है। मिथ इथ इथेनॉइक एसिड बोल सकते हैं। एडबिक एसिड का फार्मूला पूछ लिया, IUPAC नेम पूछ लिया। तो एडबिक एसिड जहाँ पे पहले वाले में कितने थे, 5 थे, ठीक है। डाइओइक एसिड है, तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एडबिक एसिड बोलते हैं। और उसी तरह से हेल वोल्हर्ज जेलेंस्की रिएक्शन पूछा, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, ठीक है। रेड फास्फोर्स के साथ रिएक्शन होती है और हीट करते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैंने रिएक्शन लिख दी है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होता है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन लेना होता है। तो अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर, इसके फंक्शनल ग्रुप के अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर आपने एक क्लोरीन जोड़ना होता है, ठीक है। ये क्लोरीन या ब्रोमीन जोड़ना होता है, और ये आपके लिए क्या बन जाती है, हेल वोल्हर्ड जेलेंस्की रिएक्शन बन जाती है। तो आई होप बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।